गाइस चलिए एक बार के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पहले का, देन वील प्रोसीड अहेड। सबसे पहले अपन ने मीन डिविएशन देख चुका है, मीन डिविएशन अबाउट मीन देख चुका है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन देख चुका है, ठीक है ना। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन क्या हो जाता था हमारा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस सॉरी माय बात, ये अपॉन समेशन ऑफ समेशन ऑफ क्यू करना है, एन कर ले डायरेक्टली। एक ये फॉर्मूला था और एक और क्या फॉर्मूला था इसका, ये था बेटा अनग्रुप्ड के लिए। अब ग्रुप्ड वाले के लिए क्या था, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ये ओवर एन, इसका मॉड्यूलस, ठीक है। यहाँ तक है। ये अगर मीडियन होता तो ये मीडियन चलता था मेरा, बढ़िया लाइफ यहाँ तक है। ये था मीन डिविएशन। फिर था हम लोगों का क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। तो हम लोगों ने दो चीज़ें देखे थे, एक तो था वेरिएंस, दूसरा था स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का अंडर रूट रहता था, तो बेसिकली वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से करते थे, तो ये ऐसा डिनोट होता था। अगेन पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं, अनग्रुप्ड का कर रहे हैं, तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर ओवर एन, इसी को एक और फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। अब इनका अंडर रूट करूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या था बच्चों लोग का हमारा ग्रुप्ड वाले के लिए, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई टाइम्स एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ आई बोलो या एन बोल दो, और ये चीज़ है ऑलरेडी बच्चा लोग हमारे लिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर ओवर बस मीन का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसके वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन का सिर्फ इनका अंडर रूट होता था। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड को कॉल आ रहा है, यस यहाँ तक क्या हो गया बच्चा लोग। इसके सिवाय बेटा मैंने एक और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, वो क्या यूज़ करना था, 1/n अंडर रूट ऑफ n टाइम्स समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, या इसका स्क्वायरिंग कर लोगे तो आपका वेरिएंस भी आ जाएगा। ये हम लोगों ने सब कुछ फॉर्मूला देख चुके थे अभी तक के। फिर हम लोगों ने लास्ट सेशन में एक और मीन निकालने के 3 तरीके, डायरेक्ट मेथड बच्चों को आता था, एक अज्यूम मीन मेथड देखा था। उसमें क्या था बेटा, पहले क्लास थी, फ्रीक्वेंसी थी, हमने एक्स आई लिखे थे, एक्स आई का था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। फिर हम लोगों ने क्या निकाला था, एक डिविएशन, वो क्या होता था एक्स आई माइनस ए, मुझे कोई ए अज्यूम करना पड़ता था। फिर यहाँ पे एफ आई डी आई किया था, फॉर्मूला हो गया समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई प्लस ए। मैंने वैसे लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या बोला था याद है क्या, कि ये छोड़ दो, एक काम करो, अपन डायरेक्टली स्टेप डिविएशन मेथड जो कर रहे हैं वो, बट आई टेक बैक माई वर्ड्स, मैंने आगे एक क्वेश्चन देखा है यहाँ पे आपको स्टेप डिविएशन मेथड से नहीं हो पाएगा, आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो या ये वाली मेथड से कर सकते हो, बताऊंगा आज ही शायद से आएगा वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो अपन देखेंगे जब, तो आपको बताऊंगा मैं। तो देखो अगर आप लोग डिविएशन मेथड यानी अज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहे हो तो भी फॉर्मूला कोई बहुत ज़्यादा कातिल नहीं है, कुछ नहीं, आप लोगों का वेरिएंस इज समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन डी आई ओवर एन का होल स्क्वायर। देखा जाए तो इसमें भी आप लोगों को कहीं से भी ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हैं इसको, मीन निकालने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है। बट अगर वो पापी निकला, उसने बोला मीन भी निकालो, वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, तब निकालना पड़ेगा आपको। ये बेटा ये वेरिएंस का एक सेकंड देखो, ये वेरिएंस का एक और फॉर्मूला है, ठीक है ना, कि अगर आप लोग आप लोग अज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों का वेरिएंस का ये देखो, ये मेरे मीन का फॉर्मूला है, मेरे वेरिएंस का फॉर्मूला है बच्चा लोग समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ डी आई ओवर एन का होल स्क्वायर। ये नहीं, इससे अच्छा तेरे स्टेप डिविएशन मेथड वाला है बेटा, क्योंकि उसमें तेरे और नंबर छोटे हो जाते हैं, ठीक है। हाँ बेटा बोल। सर आपने स्टेप डिविएशन का भी फॉर्मूला दिए थे ना। हाँ वो वाला भी बता रहा हूँ बच्चा, मैं वाला भी। नहीं मैं पूछी थी, अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि सर स्टेप डिविएशन चाहिए तो हम वेरिएंस का फॉर्मूला करके फिर अंडर रूट करके कर वो वैसे भी कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा देख, अगर तू मतलब स्टेप डिविएशन का ही फॉर्मूला यूज करना जरूरी नहीं है ना। देख एक समझा, हाँ तू मुझे कुछ तो भी गलत बोली है, तू मुझे क्या बोलना चाहती है अब बोल। तुझे अगर स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, अगर तू ये बोलना चाहती है, करेक्ट। स्टैंडर्ड डिविएशन वो हाँ हम वेरिएंस को निकाल के अंडर रूट करके भी निकाल सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने एक सेपरेट फॉर्मूला भी दिया था, तो फिर अगर हम मतलब वो यूज करना हमेशा जरूरी नहीं है ना, हम नहीं वेरिएंस बेटा बट निकाल के देख, भी अंडर रूट कर सकते हैं।
मैंने एक मैं तेरे को फॉर्मूला बताता हूँ, मैं जो एक और दिया था तुम लोगों को, मैंने क्या बताया था ना, अगर तुम लोग मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड निकालना चाहते हो, जो तुमने 10th स्टैंडर्ड में नहीं सीखा था, 11th में किया था, एक बार उसका रिविजन फट से ले रहा हूँ मैं। क्लास दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, तुमको क्लास मार्क निकालना आता है, तुम लोगों ने कुछ ए मान लिया, तुम्हें डी आई निकालना आता था, ठीक है। अब देखो जिसको अपन लोग बोलते हैं यू आई, वैसे 10th में जो तुम्हें सुना नहीं है, डी आई इज एक्स आई माइनस ए, करेक्ट। अब देखो एक टी आई नाम का हो जाता है, जो कि क्या था बच्चा लोग, वो था डी आई अपॉन क्लास का साइज यानी सी, ठीक है, वो तुम लोगों को निकालना आ जाएगा। अब इसके बाद में तुम्हें एफ आई टी आई निकालना पड़ेगा। तुम्हारा मीन का फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ आई टी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू सी प्लस ए। बेटा ये चीज़ से तुम्हारा मीन निकलेगा, फाइन। ये देखो ये तुम्हारे कैलकुलेशन को और आसान बना रहा था, अगर आप लोगों को लास्ट टाइम का याद हो तो। हाँ एक ये सूर्यन कुछ बोल रहा था बेटा, क्या कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं फट से अपन लोग, नहीं एक एग्जाम्पल फट से लेते हैं। मीन निकाल रहे हैं अपन लोग, सिर्फ डेटा से करने वाले हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है बेटा, ठीक है। ये क्लास है, कुछ तो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी तेरे को, तूने क्लास मार्क निकालना शुरू किया, क्लास मार्क निकालना याद है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, हाँ, तो उससे हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। तेरे को डी आई याद है, मान ले मैंने इसको अज्यूम किया हुआ है, ये जगह -20, -10, 0, 10, 20। अब तेरा टी आई हो जाएगा कोई भी ये जो है डिवाइड बाय क्लास की साइज, ठीक है ना। क्लास की साइज कितनी है बच्चा तेरी, 10 है। एक समझो मेरी स्क्रीन ब्लर वो हो रही है, एक समझिए, हाँ बेटा एक सेकेंड, ये देखिए ये। अब इसके बाद में आप लोग टी आई क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन क्लास का साइज, क्लास का साइज 10 था तो देख -2, -1, 0, 1, 2, तो ऐसे टी आई निकलता था, ठीक है। अब तेरे को जब मीन निकालना है अगर, तो वो एफ आई इंटू टी आई करना पड़ता था अपने को, और फिर फॉर्मूला था उसका, वो अपन ने लिखा हुआ था। फिर इसके बाद में देखो तुम लोगों को क्या होगा, तुमको मीन निकालने अगर बोलेगा तुम लोगों को पूरा मीन निकालना पड़ेगा। अगर तुमको मीन निकालने नहीं बोल रहा है और सिर्फ मान लो स्टैंडर्ड डिविएशन बोलो या वेरिएंस निकालने बोल रहा है, तो देखो तुम्हारा वेरिएंस का फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा लोग, हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ एफ आई टी आई का स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ नहीं एफ आई टी आई ओवर समेशन ऑफ एफ आई का होल स्क्वायर। ये था बच्चा किसका, ये था वेरिएंस का, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या हो जाएगा, सी और ये पूरा अंडर रूट में चल जाएगा, समेशन एफ आई टी आई का स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई टी आई ओवर समेशन एफ आई का होल स्क्वायर, ठीक है। निवेदा तू क्या बोल रही थी बेटा, अब बोल निवेदिता। यस सर, तू कुछ बोल रही थी। यस ये वेरिएंस ऊपर वाले फॉर्मूले से अगर हमने निकाल लिया, तो इसके बाद इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको अंडररूट करके लिख सकते हैं स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन इज स्टैंडर्ड डिविएशन बेटा, स्टेप डिविएशन यस 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 वही करना पड़ता है बच्चा अपने को, हाँ ठीक है। अगर सर जैसे एक एग्जांपल में ना एक क्वेश्चन था सर, हाँ। जिसमें बोला था कि सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के दो, तो पहले वेरिएंस निकालना, तेरे को वेरिएंस आता है फिर उसका अंडर रूट कर देना, तेरा आ जाएगा अच्छा आंसर, ठीक है। ठीक है निवेदिता, हाँ बोल कृष्णा। एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन ये गया, हाँ डी आई स्क्वायर अपॉन एच। अब बेटा ये अनग्रुप का था, सॉरी, अगर ग्रुप का रहेगा तो ये एफ आई यहाँ पे भी आ जाएगा। तो जो ना कि एक्चुअल में ये वाला फॉर्मूला मैं लिख के लाया नहीं हूँ, वो जो भी चल रही है आप लोगों को एक ना मैं नोट्स बना के जब दूंगा तो उसमें तुम्हारे को दे दूंगा मैं, ये अनग्रुप का था, ग्रुप वाला मैं बना के दूंगा, हाँ वो मेरी वो है, ये समेशन एफ आई होना चाहिए, ये भी एफ आई डी आई को उसको ये समेशन एफ आई हो जाएगा फिर, ठीक है। कैसे है सॉर्ट ऑफ ये, ठीक है। अब गाइस अब देखो आज का सेशन में ना अब हम लोग वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कैलकुलेशन वाइज आप लोगों के लिए बहुत सिंपलर रहेंगे,
प्रोवाइडेड आप लोगों को समेशन वमेशन के सब चीज़ें पता है, ठीक है। अब प्लीज़ एक और बात छोटी सी अपन लोग चीज़ें देखेंगे जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ेगी, बट उसके पहले मैं जस्ट बता देता हूँ आपको। तो समेशन ऑफ n की वैल्यू तुम्हारी याद है तुम लोग क्या थी? n इंटू एन प्लस 1/2 थी। अब यही मान लो अगर कभी लाइफ में ना समेशन ऑफ 5n आ जाता है तो कुछ नहीं है, 5 को समेशन के बाहर डाल के आप लोग ऐसा लिख सकते हो, विच विल बिकम व्हाट 5 इंटू समेशन ऑफ n कहता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो बेसिकली अगर समेशन ऑफ सम कांस्टेंट, ये a मेरा कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू n अगर आ रहा है तो ये a समेशन के बाहर में लिख सकता हूँ और फिर समेशन n, ठीक है ना। नो नाउ अब देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आया है, सर अगर मेरे पास समेशन ऑफ समथिंग n एक वेरिएबल और m एक वेरिएबल है तो कैन आई डू इट एट समेशन n मल्टीप्लाई बाय समेशन m? तो नो, यू कैन नॉट, ठीक है ना। हैड इट बीन समेशन ऑफ सम कांस्टेंट a, समझ चलो तुमको ये पता है मीन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है, दैट इनटू xi कुछ तो भी आया रैंडमली मान रहा हूँ, क्यों आया मुझे आइडिया नहीं है। तो इस समय पे मैं जो xi जो है ना इसको बाहर लेके ये x मीन को बाहर लेके आ सकता हूँ। नाउ सी इफ मैंने अभी मेरे को बच्चा ने पूछा सर मेरे दो वेरिएबल्स है, एक n है और एक m है, तो क्या इनको अलग अलग दे सकता हूँ क्या? तो आंसर था नो। बट अगर मान लो ये n प्लस m है, ये दो अलग अलग वेरिएबल्स है, तो मैं इसे समेशन n प्लस समेशन m लिख सकता हूँ। नहीं, इसको नहीं लिख सकते बेटा आप लोग, समेशन n मल्टीप्लाई बाय समेशन m, ये चीज़ नहीं चलने वाली है, प्रोडक्ट का सम है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं लगने वाली है। तो ये सब कुछ क्यों देख रहे हैं, तो अभी जो अपन लोग आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं वहाँ पे इस चीज़ की क्लैरिटी आएगी। प्लस मेरे सॉल्व करने के बाद आप लोगों को अभी के अभी खुद से सॉल्व करना रहेगा ये वाले क्वेश्चंस। ये वाले वो बेवजह के कैलकुलेशन नहीं है, बोर वाले, आप लोगों से जेन्युइनली रिक्वेस्ट है जो मैं अभी दे रहा हूँ, आप लोग उसे ढंग से सॉल्व करोगे। सॉल्व एग्जाम्पल्स ही है और है सिंपल, बट आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना जिन बच्चों ने चार्ट बनाना सीखा हुआ है, रटा हुआ है, यहाँ चार्ट से बनाते हैं और आ जाएगा, हाँ उनसे पहले ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब उनको परेशानी ये वाले एग्जाम्पल में होना शुरू होती है जो भाई अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा ओके, अपना एग्जाम्पल नंबर 8 बचा था, हम सॉरी, अपना एग्जाम्पल नंबर 8 से अपना बचा हुआ था, ये अपन ने किया था ना बच्चा कल। हाँ अब गाइस देखो एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, आपको खुद से करना पड़ेगा। आपको मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, वेरिएंस तो निकालना है, मान लो ऐसा है। बट अब डेटा देखो आप लोग, डेटा में क्या दिया गया है अप टू, ये कुछ याद है कि आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकाल रहे थे कि मान लो मेरा डेटा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 था, ठीक है। ये मान लो मार्क्स थे स्टूडेंट्स के, अब यहाँ पे ठीक है कितने बच्चों को मिले, मे बी 8 बच्चों को, 3 बच्चों को, 5 बच्चों को, 10 बच्चों को, 2 बच्चों को। फिर हम एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट बनाते थे यहाँ पे, ये 8, 11, 16, 26, 28। इसका मतलब क्या होता था, अप टू 10 मार्क कितने लोगों को मिले हैं, अप टू 20, अप टू 30, अप टू 26 या अप टू 26, अप टू 40 एंड अप टू 50। मतलब 10 या 10 से कम मार्क्स 8 लोगों को मिले हैं, क्या बोलते हैं 20 या 20 से कम मार्क्स 11 को मिले हैं, 30 या 30 से कम मार्क्स इतने को 16 को, 40 या 40 से कम मार्क्स और 50 या 50 से कम मार्क्स, वो नहीं लेस देन इक्वल टू चल जाता है उसके अंदर। मैं समझ रहा हूँ जो तेरी भावना बह रही है, चल जाता है उल्टा, ठीक है। अब देखो गाइस, हाँ अब देखो ये जो डेटा आप लोगों को वहाँ पे दिया गया है ना, कोई मुझे डिक्टेट करेगा प्लीज। नहीं अप टू क्या क्या था बच्चा, अप टू 100 था, कहाँ तक कहता अप टू 100, ऐसा ले लेके 100 है वैसा, अप टू 100, अप टू 200, अप टू 300, अप टू 400, अप टू 500, अप टू 600, अप टू 700। और ये क्या डेटा दिया गया है वो, ठीक है कितने कितने दिएगा, अच्छा 9, 26, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, 86 का मतलब क्या होता है, 86 का मतलब 81 नहीं होता है, 80 81 होता है वो, 86 नहीं होता, मेरी बात तो कुछ नहीं, मैं मेरी गलती है भाई, मेरे से गलती हो गई। हाँ 121, 139,
ये जय बात है, ठीक है। तो बच्चा लोग ये तुम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब देखो तुमको पहले जब नॉर्मल डेटा में से कन्वर्ट करना है, पहले क्लास को नॉर्मल इसमें करोगे तुम लोग, तो अप टू 100 का मतलब क्या हो गया है, 0 to 100 हो गया है। तो पहले बस क्लासेस लिख रहा हूँ मैं। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बस स्टैटिस्टिक्स निकल गया क्रिस्टल अब। क्यों? अरे हाँ मेरे दिमाग में यार तुम्हारा पेपर कैसा गया? पता है क्या हुआ, हमारे आखिरी 5 मिनट में 6 मार्क का क्वेश्चन गलत था बताया। पूरा इंफॉर्मेशन चेंज करा हमसे, पूरा नहीं करा। हां वो एक लाइन पूरा था। अरे पेपर भेजना प्लीज एक बार का, ठीक है? नहीं भेज देना मुझे घर जाके। अब सुनो, ओए 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 ओए, एक सेकंड। अब इसको नॉर्मल में कन्वर्ट अगर करना है तो अप टू 100 का मतलब 0 to 100 वाली डेटा रहेगा। अब देखो क्या करना ना, ये माइनस ये कितना हो रहा है बच्चा लोग, 17। अब ये माइनस ये माइनस ये 23 होगा, 21 तो नहीं होगा। ये माइनस ये 40। हाँ हाँ शुरू हो गया, अरे वो पता है कहाँ से आंसर आ रहे अभी तेरे। ये माइनस ये, अच्छा ये डिफिकल्ट है, हाँ थोड़ा सा ये, हाँ 1, ठीक है फाइन। तो देखो अब गाइस, अब ये सब कुछ भूल जाओ तुम लोग। तुमको अब मैंने ये डेटा दिया हुआ है, तुमको मैं मीन निकालने बोलूँ, वेरिएंस निकालने बोलूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो, कुछ भी निकालना हो तुम निकाल सकते हो। अब तुम्हारे ऊपर है कौन से मेथड से निकालना है। मुझे दिख रहा है भाई डेटा बहुत बड़ा है, मैं काहे से निकालूंगा इसको। मैं तो भाई स्टेप डिविएशन से निकालने वाला हूँ। एक बार के फट से अपन लोग स्टेप डिविएशन से निकाल के देख भी लेते हैं, ठीक है ना। इसको नहीं मैं देखो ये फ्रीक्वेंसी है बच्चा लोग, ये क्लास है। पहले क्लास मार्क निकालेंगे 50, 150, 250, 350, 450, 650, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने अज्यूम किया है बच्चा लोग। तो डिविएशन -300, -200, -100, 0, 100, 200, 300। अब बेटा मैंने TI निकाला है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। मुझसे ये क्वेश्चन में उसने मीन मांगा है क्या? हाँ शे। अब मैंने FI TI निकाला बेटा, -27, -34, -32, 0, 40, 36, 3। मुझे पूरा भरोसा है अद्वितीय को आंसर पता है समेशन FI TI का, -14, ठीक है हाँ फाइन, ठीक है। और समेशन FI कितना है बच्चा? 140 है क्या समेशन? देखता हूँ मैंने क्या ओरली फट से किया ना। शान है। अब देखो समेशन FI TI अपॉन समेशन FI इंटू C या H जो भी आप लिखते हो प्लस A, मतलब -14 अपन 140 मारूंगा बुक्की, प्लस अज्यूम कितना था बच्चा तेरा? 350। एक बुक्की मारूंगा तेरे को भी, मैसेज बता रहा हूँ मैं। ये कटा 1 जा, ठीक है -1, तो 340 आ रहा है बच्चा अपना। एक वेट बेटा अपने लास्ट सेशन में लिखा है देख एक फॉर्मूला, स्टेप डिविएशन मेथड, ये आखिरी बार दिया हुआ था जो, ठीक है। तो बच्चा लोग ये स्टेप डिविएशन मेथड से आप लोगों का मीन आ गया है, बट दिस वाज नॉट द चैलेंजिंग पार्ट। आप लोगों को क्या निकालना था बच्चा लोग? आप लोगों को वेरिएंस और ये निकालना था स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या था हमारा? C² समेशन ऑफ FI TI का स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ FI माइनस समेशन FI TI अपॉन समेशन FI का। अब देखो मेरे को FI इंटू TI का स्क्वायर लगने वाला है, तो पहले मैंने TI स्क्वायर की वैल्यू निकालना शुरू किया। 9410149। अब मैंने FI TI के स्क्वायर की वैल्यू निकालना शुरू किया, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम, ठीक है ना। 81, 34, 68, 32, 0, 40, 18, 36, 72, 9। बता दे फट से आंसर 302 होता है। हाँ वाह अति बढ़िया। तो देखो गाइस उसका आंसर क्या हो जाएगा? C² मतलब 100 का स्क्वायर, FI TI का स्क्वायर अपॉन FI का समेशन माइनस FI TI का समेशन ओवर समेशन FI का होल स्क्वायर। फिर जो भी आंसर आएगा वो रहेगा, और इसी का अंडर रूट अगर मैं निकाल दूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा।
ये चीज़ें अपन लोगों ने लास्ट सेशन में कर चुके थे, है ना, ये अगर आपको क्लास पता होता तो। अब हम लोग कुछ नया करने वाले हैं आज, और ये एक्सरसाइज पक्के से खत्म होगी और नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा रुलाएगा नहीं आप लोगों को, समझने के सब कुछ नया नया रहेगा, ठीक है ना, बट वो इतना रुलाएगा नहीं। तो थोड़ा सा भरोसा रखना उस पार्ट पे भी, और हम लोग करेंगे। वो मैं लिख के लाऊंगा तुम्हारे लिए अच्छे से पूरा फॉर्मूला, ठीक है ना। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि तुम्हारा जब चैप्टर खत्म होगा तब तक के मैं तुम लोगों को एक प्रॉपर एक चार्ट बना के उसका जेरोक्स करवा के ला के दूंगा ऐसा, ठीक है ना। हो सकता है अगर वो चार्ट इतना बड़ा बन जाए कि तुम्हारे वो उतना बड़ा जेरोक्स नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा छोटे साइज में करा के ला के दे दूंगा तुम लोगों को। दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। बट मान लो अगर एग्जाम के पहले वो नहीं कर पाया तो भी मैं तुम लोगों के साथ में क्लास में एक बड़ा सा चार्ट बना के दूंगा तुम लोगों को, तो तुम लोग अपने खुद के लिए यूज़ कर सकते हो। फाइन, तो हैव सम फेथ ऑन मी, वो मैं करा दूंगा क्योंकि मुझे पता है दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी फॉर यू गाइस। आगे के लिए सब कुछ रहेगा उस वाले चार्ट के अंदर, वो सिंपल कोरिलेशंस है। हाँ प्लीज, वो कल मेरे को ना सर्दी थी इसलिए। नाउ गाइस एग्जाम्पल नंबर 9। अब यहाँ से कंपेरेटिवली ना सिंपलर पार्ट शुरू हो रहा है उन बच्चों के लिए जिनको चीज़ें समझी हुई है, जिनको फॉर्मूला रटा हुआ है उनका थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अभी भी समझोगे हो जाएगा। नहीं वो भी है ना, जो भी हो। अब देखो, ओए 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 शान, प्लीज प्लीज प्लीज, अब देखो क्या दिया हुआ है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16, ठीक है। तो देखो मेरे कोई 7 ऑब्जर्वेशंस है, उनका मीन पता है मुझे, वेरिएंस पता है मुझे, बचे 5 ऑब्जर्वेशंस पहले से दिए गए, मुझे 6वां और 7वां ऑब्जर्वेशन ढूंढना है। तो मैंने बोल दिया लेट द 6th and 7th ऑब्जर्वेशन बी मे बी ए एंड बी या एक्स एंड वाई, ठीक है। तो मुझे कोई प्लीज 5 ऑब्जर्वेशंस बताओ क्या है। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, 2, 4, 10, 12, 14। मैंने बचे 2 ऑब्जर्वेशन को एक्स एंड वाई मान के रखा है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। नहीं नहीं बिल्कुल एपी नहीं है बच्चा, ये क्या है, 2 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनो ओए 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 प्लीज मस्ती मत करो बच्चा लोग। पहले अपने को मीन दिया गया है, मीन की वैल्यू कितनी दी गई है, 8। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। देखो पहली इक्वेशन मैं कर सकता हूँ यहाँ से, तो 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थे इज इक्वल्स टू 8 6, 16, 28, 38, 42 + x + y इज इक्वल 40, 56। तो x + y इज इक्वल टू 14। ये बच्चा लोग मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड चीज मुझे क्या दी गई है, मुझे सेकेंड चीज दी गई है वेरिएंस इज इक्वल टू 16 दिया गया है। अब देखो तुम लोगों के पास वेरिएंस के मल्टीपल फॉर्मूला जो जो थे अपन एक एक बार याद करते हैं, है ना। ये डिस्क्रीट डेटा के लिए एक तो था समेशन ऑफ xi माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n, और एक और क्या था, समेशन ऑफ xi² अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। तू बता क्या ईजियर है तेरे लिए, राइट वाला ईजियर है ऑब्वियसली, चलो वही यूज करते हैं फिर अपन लोग। दिस इज इक्वल टू 16 मेरे को दिया गया है। ये वेरिएंस दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया, वो वेरिएंस ही दिया ना, चलो बढ़िया। हाँ ये हो गया। अब देखो xi ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर क्या कर जाएगा सर, 4 + 16 + 100 + 144 + 196 + x² + y² द होल ओवर 7 माइनस मीन क्या था बेटा मेरा 8, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, 64 को उधर ऐड के पैदा हो जाए ये 20। बेटा इसका सम कितना हो रहा है देखो फट से एक बार के लिए, 416 460 + x² + y²। देखो 64 हो जाएगा 80 × 7 560 हो रहा है, तो बेसिकली x² + y² की वैल्यू मेरी कुछ 100 हो रही है। क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू है y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मे बी x की वैल्यू 14 - y हुई है, जो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया अगर, तो हो जाएगा 14 - y का स्क्वायर + y² इक्वल टू 100। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है ना, स्टिल मैं एक बार फटफट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 196 - 28y + y² + y² इक्वल टू 100।
अब मुझे बताओ किस बच्चे को ये स्टेप नहीं समझे, फट से बोल। कुछ नहीं, मैंने पापी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत खोल के आना कि सर 196 माइनस वाई स्क्वायर और वहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया, 196 इक्वल टू 100 आ गया। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है बच्चा, ठीक है ना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बता रहा हूँ आपको। 2y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 96 इक्वल टू 100, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48 इज इक्वल टू 100। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हो रहा है क्या, देखो हो तो रहा है, क्या हो जाएगा 24 2 तो नहीं काम मेरा 12 6 y माइनस 8 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 8 या फिर y की वैल्यू 6 है। अगर y की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू 6 है, और अगर y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू 8 है। तो बेसिकली बचे दो ऑब्जर्वेशन में 6 एंड 8 हो रहे हैं, ठीक है। 8 6 हाँ। तो गाइस ये देखो, पहली इक्वेशन बनाना कोई सरदर्द नहीं था। दूसरी इक्वेशन अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है तो लगा सकते थे। एक मीटिंग एंड हुई है, पता नहीं बेटा पैसे कम भरे हो गए। तुम लोग लेट आए थे, क्लास में 3 बजे शुरू हो गई थी ना मीटिंग। हाँ तो टाइम पे थोड़ा था 3:20। हाँ सूरजन अभी भी होश में नहीं है, आने का ही है। 240 आज मैं 240 को आ गया था। आज मैं 240 को इसलिए आया था, चार्जिंग करनी थी, मैं बाहर था इसके लिए। हम रुको एक मिनट मैं जब करने दूंगा सोल्व तब जाना। गाइस एक सेकंड, इसको निवेदिता को कनेक्ट होने दो बस ऑडियो का। हाँ तो बेसिकली देखो, ये आप लोगों का पहला इक्वेशन बन गया था, ठीक है। आप लोगों को दूसरा इक्वेशन का स्मार्टली कौन सा फॉर्मूला लगाना देखा समझा, उससे ये आप लोगों ने दूसरी इक्वेशन बना चुकी थी। यहाँ से x की वैल्यू डाली और बस क्वाड्रेटिक बना, सॉल्व किया, और कुछ नहीं है, ठीक है। गाइस आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फ्रॉम नाउ, ठीक है ना। इट्स क्या कहते हैं 3:45 को आई बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन आई एम रियली होपिंग एंड बेगिंग आउट ऑफ यू गाइस, खुद से करना, ठीक है ना। स्टार्ट हो जाइए एंड ट्रस्ट मी, ये 2-2 3-3 मार्क के क्वेश्चन आने ही वाले ऐसे वाले। हाँ जितने नहीं होंगे तो छूटेंगे। गाइस शांत। हाँ 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 रुक जा एक बार, मेरा हो जान दे, मैं तेरा करा दूंगा पूरे डाउट्स क्लियर। तेरे को खुद को भी उससे पहले जम जाएगा, आई एम होपिंग सो, ठीक है। तू एक बार के लिए हो जान दे कोर्स बच्चा, ठीक है ना। हाँ तू क्या था बोल। हाँ हाँ भैया जो बुकी मेरे को पता है, दैट मीन्स हु बुक्स अप योर क्या कहते कॉल्स। बुक्की, अरे बेटा पंच दूंगा। तेरे को क्या लगा क्रिकेट पे जो सट्टा लगाते हैं वो वाले बुक्की दूंगा तुम्हारे को घर पे बैठाने के लिए। अच्छा नहीं, मैं दिया नहीं आता किसी को, क्योंकि मेरे को डर ये लगता है मैं दूंगा फिर बादशाह वो सामने वाले को मारेगा। लास्ट 4 मिनट्स गाइस। गाइस शांत, लास्ट 3 मिनट्स। ये जो क्वेश्चन था ना, ये वाला हाँ 6 मार्क का आया था। अच्छा। उसमें उन गधों ने यहाँ पे वॉशिंग हैंड की जगह सोशल डिस्टेंसिंग लिखी थी। अब ये भी सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क। मैं टीचर को बोल रहा हूँ, टीचर ही गलत है। इंग्लिश की टीचर थी, वो बोलती नहीं सर ने बोला है कि ये सही है। एक और बच्चे को डाउट आया था, बोले कि नहीं सही है, कुछ गलत नहीं। मैं बोला हो ही नहीं सकता, एक ही चीज़ के दो वैल्यू है, हाँ। कैसे लूँगा मैं। तो बोलती अच्छा ठीक है, टीचर को बोलती, टीचर आई 5 मिनट लेट। वो ठीक है। अब और तुम आखिरी लोगों 10 को मिनट ये में चीज़ इतना बोर्ड्स बड़ा में तो marks नहीं नहीं होगा। बना। हाँ वो तो आई अंडरस्टैंड, अब ये चीज़ सर बोर्ड्स को में नहीं होगा। खिलाऊंगा तो बोलूंगा 6 मार्क दो, 25 के 19 नहीं मिल देंगे, रहे हैं मेरे को। नहीं देंगे वो। कोई बोलते हैं, मांगूंगा मैं लेकिन।
पर देखो पहले के मिलना चाहिए ना बच्चा मार्क्स, फिर ऊपर के जो थे सब पार्ट्स, हाँ ऊपर के सब पार्ट्स से क्यों नहीं मिल रहे फिर देखो मार्क्स? अरे सब मैंने सही किया हाँ। लेकिन मैं कुछ लिख ही नहीं पाया उसमें और पता ही नहीं क्वेश्चन में क्या करूँ फिर मैं, क्योंकि सब वॉशिंग हैंड्स वगैरह ही थे उसमें। अब ठीक है, अब जो हुआ है दैट वोंट हैपन इन बोर्ड्स फॉर श्योर, स्कूल के पेपर में ऐसा होता है। सर को बोले, तो सर बोले कि सर बोल रहे कि तुम बच्चा तुम्हारा देखा हुआ पूरा सीन पेपर आया होगा, ऐसा कुछ बाहर का तो आया नहीं होगा तुम्हारे को। पूरा पूरा बुक का हाँ। एग्जैक्ट सेम एंट्रीज है। किसी का टाइम नहीं होता नया क्वेश्चन बनाने के लिए भाई, कि नया क्वेश्चन जब बनाओगे तुमको आंसर की खुद बनाने पड़ेंगे बैठ के, इसलिए किसी का टाइम नहीं होता है, वो उठाते हैं इंटरनेट से ही है कभी भी क्वेश्चन। और अब क्या है, ये तुम्हारे लिए एक स्टैंडर्ड बुक बनाई गई है तो वो यहीं से उठा के देते तुम लोगों को, ये तुमको 10th में NCERT की जगह पे RD से उठा के देते थे, वो वैसा होता था। गाइस लास्ट 2 मिनट्स। चिराग क्या हो गया, क्या देखना पड़ा देखो बोर्ड पे बेटा? लास्ट 1 मिनट। सर छुट्टी 4 बजे है ना? हाँ बेटा। थैंक यू। सर आप स्टैटिस्टिक्स ना फिर से पढ़ाने दो। नहीं रिविजन तो देना ही पड़ेगा, मैं सोचो चार्ट बना के यहीं पे चिपकाना पड़ेगा मेरे को, तो चार्ट ऐसा है। कुछ नहीं आ रहा, सही बोल रहा आप, एक चीज नहीं आ रही आपको। तू एक बार सॉल्व करने बैठेगा ना स्टार्टिंग के तो सब कुछ जमना शुरू होगा। बैठ अब तुम लोग अभी अपने खुद के स्कूल के पेपर के नाम पे वो कर रहे थे, कहते आलस दिखा रहे थे, अब नहीं दिखा सकते हो स्टैटिस्टिक्स के इसमें, मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम लोग पहले का बैठ के करना शुरू करो, भले ही कैलकुलेटर लेके बैठ तू भी के लिए, तो अपने आप को इस पर कॉन्फिडेंस दिला ले कि हाँ मेरे को अप्लाई करना आता है, वो एक बार आ जाएगा तो कोई इतना इशू नहीं आएगा। BVM वालों को तुम्हारे पास वो स्कोप नहीं है अभी, तुम्हारे को एग्जाम को अब भी आ रही तुम्हारी। चलिए हो गया, टाइम हो गया बेटा, मैं लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं स्विच कर जाऊंगा इर्रिस्पेक्टिव आपको कितना हुआ है। ये बचा है, इसके बाद में तुम्हारा सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है मेंसुरेशन नाम से, वो लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों ऐसे चैप्टर्स है जो तुम लोग अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हो अगर आ जाए तो, नहीं आए तो वो इतने कोई हाई वेटेज नहीं है, तुम लोग रोगे उसके लब्बी से, पहले ये वाला अपने को निपटाना है। इसके आगे का जो अभी 3rd एक्सरसाइज है वो सिंपल है, उसके बाद की हाँ कार्ल पियर्सन वगैरह जो पूरा का पूरा है वो सिंपल है। नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या किया है? बचाओ कॉन्स्टिट्यूशन में साइन नहीं हो पाया, सीनेट पास नहीं करेगा उसको। जितना इंडिया की इकोनॉमी है उससे ज़्यादा टैक्स मिलता है उन लोगों को असॉल्ट वेपन्स के थ्रू, वैसा है, तो वो नहीं कर सकता है कोई। सॉल्ट टैक्स नहीं, बंदूक के ऊपर बहुत अच्छा खासा टैक्स है। जैसे इंडिया के अंदर अभी ये ड्रग्स जो होते हैं marijuana वगैरह, उसको लीगलाइज करने का चल रहा था, जो एग्जैक्ट सेम रीज़न था, वैसे भी तो बिक ही रहे हैं, उस जगह पे तुम लीगली बेचो और ढंग का बेचो। हाँ नहीं डीक्रिमिनलाइज नहीं, लीगलाइज करने का। इंडिया में लीगलाइजिंग का बहुत टाइम से चल रहा है marijuana सेलिंग का, उसका रीज़न यही है कि तुम टैक्स लगाओ ना 28%, तो अच्छे से होगा। तुम लोग फॉर रिक्रिएशनल पर्पस एंड मेडिसिनल पर्पस शुरू करो, अभी सिर्फ मेडिसिनल पर्पस के लिए, और उसमें भी बहुत ज़्यादा अपने को इश्यूज आते हैं। चलो स्टार्ट, ठीक है हो गया? नहीं अब हो गया। नहीं बेटा, यू हैव टू बी क्विक अब नाउ गाइस। पहले एक काम करते हैं, अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 11 के ऊपर आते हैं, फिर देन विल गो, चलो छोड़ जाओ तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा। पहले एग्जाम्पल नंबर 10 देख लो। द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन 8 and 4। देखो मेरे को इससे क्या पता चुका है सर, मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 6 है। मेरा मीन कितना था और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था? मीन इज 8 और स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4। तो वेरिएंस मेरा वैसे कितना हो चुका है? 16 हो चुका है। मेरे को वेरिएंस का फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसलिए वेरिएंस निकाल दिया है। अब मुझसे क्या बोला गया है, अगर मान लो हर ऑब्जर्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब मुझे बताओ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या डिफरेंस पड़ने वाला है। अब ध्यान दो पूरा, देखो तुम लोगों का मीन का फॉर्मूला क्या होता था? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ऐसे चलिए तो अनग्रुप डाला है फ्रीक्वेंसी थी, तो समेशन ऑफ एक्स आई ओवर समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, ये तुम्हारा ओल्ड मीन था। अब देखो फॉर न्यू मीन, ठीक है, कुछ मेरा मीन x2 बोल रहा हूँ इसको भी के लिए मैं, ठीक है ना, ये x2 मत बोलो इसको,
एक्स न्यू, ऐसा कर लो, वो क्या होगा, नए वाले ये जो एक्स न्यू वाले ऑब्जर्वेशंस का समेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स था, तो ये एन रहेगा, ठीक है ना, अपॉन ये नंबर ऑफ टर्म्स उतने ही है। एक हो जा, ठीक है, क्या अच्छा देख, एक हो जा, पहले मान ले सब लोगों के कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन है, 2 3 1 8 10, 1 2 3 4 5 और 6, ये पुराने तेरे टर्म्स थे। अब ये तेरे ओल्ड टर्म्स थे, यानी ये एक्स आईज थे। अब मैंने कुछ चेंजेस किया तो मेरे न्यू टर्म्स आ गए ना, मान लो सबको 10 से मल्टीप्लाई किया होता अगर मैंने, तो ये हो गए रहते, तो वही चीज़ कर रहे हैं अपन लोग अभी। तो देख ये तेरा नया फॉर्मूला बन जाएगा। अब देख वैसे तेरे को यहाँ पे पता है दिस इज इक्वल टू व्हाट दिस हैज़ बीन, नहीं इम्प्लाइज क्या, तेरा मीन कितना था बच्चा, मीन था तेरा 8, समेशन एक्स आई की वैल्यू तेरे को पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स है तेरे 6, तो क्या यहाँ से समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू तेरी 48 तेरे को मिल चुकी है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, नो आइडिया, लिटरली स्पीकिंग नो आइडिया, ठीक है ना। अब देखो मेरे जो न्यू टर्म्स जो है क्या वो बेसिकली ओल्ड टर्म्स इंटू 3 है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो अगर मेरा पहले टर्म था 5 तो अब टर्म हो जाएगा 5 इंटू 3। तो देखो पहले अगर मान लो मेरा टर्म था a, तब 3a, b तो 3b, c तो 3c, d तो 3d, e तो 3e एंड f तो 3f। इसका समेशन का मतलब क्या था बच्चा लोग, मेरा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ था मेरा समेशन ऑफ एक्स आई का मतलब। इसके समेशन का मतलब क्या हो रहा है, समेशन ऑफ एक्स न्यू का 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d प्लस 3e प्लस 3f। अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूंगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ हो जाएगा, विच इज़ वॉट समेशन ऑफ पुराना वाला एक्स आई, ठीक है ना। तो विच इज़ बिकमिंग वॉट 3 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स आई। तो समेशन ऑफ एक्स न्यू इज वॉट 3 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स ओल्ड। तब ये देखो एक सेकंड इसका, एक सेकंड जो आरो से मुझे हटाने दो पूरे, अरे वो नहीं होगा रे, वो अंडू से ही करना पड़ेगा मुझे, वो एरोज उसके ऊपर से लेके जो आए हो ना वो इशू देगा वजह जो। एक सेकंड एक बार पेशेंस रखो, पूरा पे समझाऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पे मेरे 3 टाइम्स एक्स आई हो जाएगा, द होल ओवर कितना था 6 था मेरा। अब देखो ये 3 मेरा कांस्टेंट समेशन के बाहर जा सकता था, तुमको पहले ही बताया था मैंने। तो 3 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स आई ओवर 6 हो जाएगा मेरा। 3 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स आई कितना था 48 अपॉन 6, ये 1 जा, ये कितना हो रहा है भाई लोग 5 6 7 8 हो रहा है ना, 8 जा, तो आंसर 24 हो गया है मेरा। हाँ एक बार वापस से पूरा देखो हुआ क्या बेटा, वो तेरे को करके दिखाना पड़ेगा, तेरे को प्रॉपर्टी जैसा नहीं दिया गया है ये, ठीक है ना। देखो तुम लोगों को क्या दिया गया था, मीन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स, आई थिंक 6 नंबर्स was given to you as नहीं, it was given to you as what, mean of 6 numbers was 8। अभी के लिए वेरिएंस को छोड़ दो। नाउ ईच ऑब्जर्वेशन वाज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो नया मीन आपको बताना था। तो पहले तो देखो मैंने मीन का फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो मेरा हो गया 8 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। So sum of all terms earlier was how much 48, this was my old। now for my new, तो मेरा new mean is going to be equals to what, sum of new terms upon number of terms, which is what, sum of new terms is what 3 times sum of old terms वाला, यानी 3 times each individual का sum over number of terms। number of terms is what 6, तो 3 बाहर आया मेरा, सम ऑफ ओल्ड टर्म्स अपॉन 6, तो 3 टाइम्स सम ऑफ ओल्ड टर्म्स था 48, ये अपॉन 6 था, 1 जा, ये कितना हुआ था भाई लोग अपना 8 जा, तो आंसर मेरा हो गया 24। तो येस आई डू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स कि सर अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट ये आप लोगों को टिक मारने वाला क्वेश्चन नहीं था, आपको शो करना था। आप लोग बिल्कुल सही बना रहे प्रॉपर्टी कि अगर मैं हर एक नंबर को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा मीन क्या होगा, वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा।
बट आप लोग उसको एज प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो अनलेस वो टिक मारने वाला क्वेश्चन हो, तो आपको ये शो करना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक है ना। तो फट से मुझे इतना करके दो आप लोग, इसका नाम वेरिएंस वाला देखेंगे। हाँ वो मैं जानता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी, आई थिंक इट इज एग्जाम्पल नंबर 10। कॉमन निकाल नहीं रहे, उसको बाहर निकाल रहे, तो वो 3 और 6 को काटने था तो काट लेता था। तो समेशन ऑफ एक्स आई ओवर 2, समेशन ऑफ एक्स आई इज व्हाट 48 अपॉन 2, स्टिल गिविंग यू 24 ओनली, ठीक है। दो मार्क, ये इतना जो पूरा क्वेश्चन है वो 3 से 4 मार्क का। सेकंड पार्ट तो वेरिएंस जो पूछा गया है ना। तुम लोगों को एग्जाम में यही क्वेश्चन मैं दे दूंगा, बस बोलूंगा कि 5 टाइम्स कर दिया हर एक ऑब्जर्वेशन को, या फिर 1.2 टाइम्स कर दिया, कुछ रैंडम ऐसे ना। 1.2 तो मैंने बहुत गंदा डेटा बोल दिया है, बट जस्ट सेइंग। हाँ अभी तो टेस्ट बेटा पोर्शन खत्म करना है पहले तो भाई। मैं टेस्ट मैंने अगर इफ़ आई वर टू सेट योर स्कूल पेपर, आई मीन दैट, बट ये होपफुली अगर अपना पोर्शन खत्म हो जाता है एक टेस्ट लेना ही पड़ेगा इसका 6 घंटे का। लाइक पूरे क्वेश्चन पूछने तो लंबा टाइम लगेगा ना, हर एक आइटम सब करेंगे। बस जान मैं जाके आ जाऊँगा 3 बार पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट पैसे कलेक्ट करने के लिए। हाँ डन डन, चलो हुआ भाई लोग ये। हाँ तो बैठ के करो अभी बेटा प्रैक्टिस, तो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ अभी बैठ के करो। अगर तुम ये बात के खुद के भरोसे के लिए छोड़ोगे ना, तो तुम लोग वीडियो भी देखोगे तो भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, मैं सच बताऊँ तुम्हारे को। इधर तू फटफट करना शुरू कर पहले का, मैं तेरे को बता रहा हूँ आदित्य, तुझे जेन्युइनली इशू आएगा। तो तू स्टार्टिंग से करना शुरू तो कर एक बार मेरे भाई, तो ट्राई तो कर, जहाँ अटकेगा वहाँ का पूछ तब किताब मेरे पास। और अभी सेंटर पॉइंट वैसे ही जाने वाली है इस पर छुट्टी पे, ठीक है ना। जब इनका स्टैटिस्टिक यानी जब इनका एग्जाम जब शुरू होगा 8 अक्टूबर ना, 10 अक्टूबर से, तो 10 से लेके 20-25 जब तक का भी रहेगा, हाँ 21 तक का, तब तक के प्लीज़ उसके बीच में अच्छे से करना है तेरे को। और हाँ सुन लो, ओए 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 गाइस सुनो, तुम्हारी दिवाली के ऐसा मैं पे क्लासेस चलने वाली है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ बता रहा हूँ, पूरे कपड़े पहन के आ जाना मयंक, ठीक है ना। हाँ और तुम्हारी दिवाली के बाद में छुट्टी रह सकती है, मैं वही तुमको गारंटी नहीं दे रहा हूँ। हाँ तो उसके बाद से अगले उसी दिन से क्लास शुरू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। कैलकुलस, हाँ क्या 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 करोगे, हाँ ये नहीं तुम्हारे फर्स्ट टाइम में इतने चैप्टर्स आ रहे, ऐसा नहीं रहेगा बेटा, तुम्हारे इसमें ज़्यादा चैप्टर्स आएंगे फिर। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ तुमको। चलो गाइस, ओए शांत अभी क्रिश। अब गाइस देखो, तुम लोगों ने अब ये पूरी मेहनत करके ये निकाल लिया था बेटा नया वाला मीन, कितना 24 आया था। अब मुझे क्या दिया गया था, मुझे आई थिंक स्टैंडर्ड डिविएशन दिया था, वेरिएंस दिया था उसने। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया गया बच्चों लोग, मुझे 4 दिया गया था। अब मुझे नया स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है, तो चलो पहले स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं अपन लोग। वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों लोग मेरे यहाँ पे, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर होता था। तब यहाँ से जो जो चीज़ें पता है वो डाल रहा हूँ मैं। तब मुझे ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, एक्स आई स्क्वायर नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता है कितने थे, मीन मुझे पुराना वाला पता है बेटा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर नहीं पता है मुझे। देख दिस इज डिफरेंट, ठीक है ना। देख समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। दिस मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, दिस मीन्स a प्लस b प्लस c प्लस d का स्क्वायर, ठीक है ना।
अब देखो ओए बच्चा लोग प्लीज ध्यान दो, तुम्हारे को ओल्ड मीन कितना दिया गया था 8, ठीक है, तो ये 8 का स्क्वायर, अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो 16 इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाई 6 माइनस 64, ये 64 उधर गया 80, 86 जा 480, ये मेरा समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर आ चुका है, ये मेरा ओल्ड वाला है। अब देखो, अब मेरे न्यू वाले के लिए मेरा न्यू वेरिएंस इज गोइंग टू बी व्हाट, अ न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन इज गोइंग टू बी व्हाट, समेशन ऑफ एक्स आई यानी एक्स न्यू आई वाले का स्क्वायर का ओवर एन माइनस न्यू मीन का स्क्वायर। मेरे को यही तो ढूंढना है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। द होल ओवर द होल इज इक्वल टू द होल अंडर रूट। अब देखो ये एक्स न्यू का स्क्वायर मतलब क्या जाएगा 3 टाइम्स एक्स आई का स्क्वायर, द होल ओवर, बोलो पापियो, 6 माइनस न्यू मीन कितना था 3 टाइम्स ओल्ड मीन का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, हाँ बच्चे नहीं तेरे को दिखाता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ वैसा, देख ले भरोसा मेरे पे। अब देखो ये कितना हो जाएगा मेरा 9 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर 6 माइनस 9 टाइम्स मीन का स्क्वायर, 9 कॉमन निकल के बाहर आया तो 3 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर 6 जो था उसको एन ही लिख रहा हूँ वापस से मैं, मान लो, ठीक है, माइनस मीन का स्क्वायर 3, और ये तुम्हारा ओल्ड के बराबर था 3 टाइम्स सिग्मा विच इज 3 इंटू 4 विच इज 12। देखो तुम लोगों ने क्या देखा, सूर्यन बेबी देखो यहाँ पे, और देखो अगर आप लोगों का हर टर्म मान लो 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा मीन भी 3 टाइम्स हुआ था, मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन भी 3 टाइम्स होता, बट मैं वेरिएंस जब करूंगा ना वो 9 टाइम्स होने वाला है, ठीक है ना। सर हाँ बच्चा, वो न्यू मीन का स्क्वायर में हमने 24 का स्क्वायर क्यों नहीं देखा? क्या बच्चा, अभी हमने न्यू मीन निकाला था। वो लिख सकते थे, चल तुमको वो लिख के भी करना है। अगर देखो ये ना क्या हुआ है, ये इतना सब कुछ करने की जरूरत थी नहीं वैसे अपने को, बट चलो ठीक है, अगर तुम लोग वैसा बोलो तो वैसा करते रुक जाओ। तुम्हें न्यू मीन का स्क्वायर निकालना था ना, ये देखो अभी ये यहाँ से, क्योंकि तुम लोगों को सब चीज़ों की वैल्यू पता है, तो 9 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर 6 माइनस 3 इंटू न्यू मीन कितना है बच्चा लोग अपना 24 है ना, इंटू 24 का स्क्वायर हो रहा है बच्चा, ये 3 था, ये 2 था हो चुका है, 3 इंटू एक्स आई का स्क्वायर कितना है बच्चा अपना 480 था अपॉन 2 माइनस 72 का स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा ये 1 था, ये 240 था, ये कितना 243 था, 24 48 720 हो रहा है ना। हाँ भाई, हाँ माइनस 72 का स्क्वायर कितना हो रहा है 576, तो जो कुछ गलती की है क्या फिर अपन ने, एक समझो क्या, एक सेकंड देखो देखो देखो, ओए 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 देखो, ये देखो एक सेकंड, अच्छा वो न्यू मीन थोड़ी 3 से मल्टीप्लाई होगी, जो ओल्ड मीन थी वही रहेगी। हाँ देखो अभी ये समेशन ऑफ 3 टाइम्स एक्स आई का स्क्वायर ओवर ये 6 था माइनस न्यू मीन कितना है बच्चा लोग मेरा 24 था ना, हाँ तो वो डायरेक्ट 24 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। नाउ दिस विल बिकम 9 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर 6 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576, ये 3 था, ये 2 था, ये 3 टाइम्स एक्स आई का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, चलो कितना एक्स आई था 480, एक्स आई का स्क्वायर था 480 ओवर 2 माइनस 576, 1 था 240 था, तब ये कितना हो जा रहा है मेरा 720 माइनस 576 144, मतलब उसका आंसर 12 आ रहा है, समझा तुम्हारा। क्या बेटा, एक बार ये करो, फिर मैं एक और तुम लोगों को खुद से करके दिखाऊंगा जहाँ पे हर ऑब्जर्वेशन को अपन 5 टाइम्स कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, ठीक है। वेरिएंस का कुछ भी मतलब नहीं रहता मैंने,
वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, बस इतना ध्यान रखते तो भी के लिए। हाँ बच्चा, वो हटा दिया मैंने, वो फॉर्मूला से जो बनाया था अपन ने, वो तुम्हारे को नेक्स्ट क्वेश्चन में है ही डेरिवेशन जैसा करने का, इसलिए उसमें वो वाला यूज़ कर लेगा। बच्चा ये देखना, मैंने समेशन ऑफ ये, हाँ वही एग्जाम्पल का कंटिन्यूड है। अच्छा अब भारी है, मैं जानता हूँ ये वाले क्वेश्चन। तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, तुम लोगों को समेशन की प्रॉपर्टीज ही सिखाई नहीं गई है। जो हम लोग बीच बीच में एक सिखाना पड़ता है तुम लोगों को, तो वो थोड़ी बहुत पता होती तो ये तुम लोगों को तभी स्ट्रेस आता था, बट वो बेवजह का एडेड स्ट्रेस और समेशन की प्रॉपर्टीज नहीं आता था। गुहा वही मेरे को करके दिखाता हूँ एक नया क्वेश्चन लेके, जो तुम जैसा डेटा बोलोगे उससे। नहीं बच्चा, मीन अंडर रूट डाल, चलिए गाइस एक बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन का डेटा चेंज करके एक और बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दो। बोलो तुमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने लेने हैं? चलो ठीक है, 6 नहीं, पिछले बार भी 6 ही थे, 10 ले लेते हैं इस बार के लिए, 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तुम्हारा ओल्ड मीन तुमको कितना लेना है? 8 बोल रहे हैं सूजन बेबी। ठीक है, तुमको वेरिएंस ले लेते हैं अभी के लिए अपन लोग, स्टैंडर्ड डिविएशन का अंडर रूट हटा लेते हैं। ठीक है, तो वो जिसका स्क्वायर मेरे को आता है वो लेता हूँ मैं 11, मेरे को 11 का स्क्वायर पता है, ईजी है मतलब भाई 11 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया आप लोगों का। अब मुझे ज़्यादा हर ऑब्जर्वेशन को काय से मल्टीप्लाई करना, तो क्या वो कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन में बॉदर होऊंगा भी नहीं, तुमका टेंशन मत लो, आएगा इससे भी आंसर। ठीक है ना, आएगा, आगे तुम्हें भरोसा रखो। अब तुमको हर ऑब्जर्वेशन को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर ले, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले एक बार के लिए अपन लोग। हाँ तो ठीक है, 5 बोल रहे हैं, तो हर ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने वाले। पहले मैं ओल्ड मीन का कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, तो ओल्ड मीन मेरा है समेशन ऑफ एक्स आईज अपॉन एन। तो मेरे को अब ओल्ड मीन के 8 की वैल्यू पता है, समेशन एक्स आईज की वैल्यू नहीं पता है, और ये है मेरा 10। तो मेरा समेशन एक्स आई मेरा कितना हो गया है? 80 हो चुका है। अब मेरे न्यू मीन की बात करते समय, ये न्यू हो गया मेरा, इस समेशन ऑफ ये न्यू ओवर एन। अब देखो ये समेशन ऑफ एक्स न्यू जो है, हर इसको काय से मल्टीप्लाई किया था अपन ने? 5 से। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स ओल्ड वाले ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, अपॉन एन की वैल्यू कितनी बचा लोग? 10 है मेरी। तो 5 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन 10, ये 1 ज़ा, ये 2 ज़ा, और समेशन एक्स आई कितना था? 80 था, 80 अपॉन 2, ये 40 आ गया है मेरा न्यू मीन। फेयर इनफ यहाँ तक है? देखो मैंने हर ऑब्जर्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरा मीन भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखो एक बार के लिए यहाँ पे लिख लेते अपने को नया जो डेटा मिला है,
मेरा न्यू मीन कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। अब मैं वेरिएंस कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मेरा ओल्ड वेरिएंस का कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ओल्ड वेरिएंस कितना हो जाएगा मेरा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ एक्स सॉरी ओवर माइनस मीन का स्क्वायर। ओल्ड वेरिएंस कितना पता है बच्चा लोग मुझे, 11 पता है। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे अपने, 10 थे, माइनस मीन कितना था बच्चा लोग अपना, 8 था। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ये उधर गया 75 और ये 750 हो गया मेरा, ठीक है। ये ओल्ड का हुआ मेरा बच्चा, ये -64 यहाँ पे गया तो 75 हो गया उस चीज़ से, वो दैट इंटू 10 किया मैंने। अब देखो ये ओल्ड था, अब अपन लोग न्यू का कर रहे हैं। अब देखो न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा मेरा, समेशन ऑफ एक्स न्यू स्क्वायर ओवर एन माइनस न्यू मीन का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू व्हाट। सर देखो ये तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे 5 टाइम्स ओल्ड ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स थे आई थिंक 10 थे, माइनस नया मीन कितना आया था बच्चा लोग मेरा, 40 आया था, उसका स्क्वायर मतलब 1600 हो रहा है। ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बेसिकली लिखूँगा 25 टाइम्स एक्स आई स्क्वायर ओवर 10। वो 25 को नेक्स्ट स्टेप में बाहर निकालूंगा मैं, एक्स आई स्क्वायर ओवर 10 माइनस 1600 हो रहा है। देखो 25 इंटू एक्स आई स्क्वायर का समेशन 750 था मेरा, ओवर 10 माइनस 1600, ये इससे कटा 25 का होता है कितना, 625 इंटू 3, यानी मैं 25 75 का कर रहा हूँ बेसिकली, 15 6 7 1875, ठीक है ना, माइनस 1600 इज गोइंग टू गिव यू 275, ठीक है। समझे जी क्या हुआ है। तो ये मेरा न्यू वेरिएंस आ चुका है। देखो ओल्ड वेरिएंस मेरा कितना था, 11 था। तुमने हर ऑब्जर्वेशन को कितना टाइम किया था, 5 टाइम्स किया था ना, मैं न्यू वेरिएंस 25 टाइम हो गया है। समझा तुम लोगों को क्या हुआ है ये चीज़। तुम ये का स्टैंडर्ड डिविएशन बोलोगे ना मुझे, तो 5 टाइम्स ही होगा। सही ना, यहाँ तक है। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, तेरे को प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, जब तक टिक मारने के लिए नहीं बोला गया, तेरे को डिराइव करना है चीज़, ठीक है। अब गाइस प्लीज 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 देखो यार, थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, करना तो पड़ेगा यार। मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लीव देम, एंड इफ दे कम इन एग्जामिनेशन यू वोंट बी एबल टू डू इट, आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर। ये वो चीज़ें नहीं है बेटा कि तुम्हारी खुद से समझ में आ जाए। अब देखो गाइस, अब तुम लोग ये डेरिवेशन कर रहे हो, अब ये ध्यान दो प्लीज। तुम लोगों का अगर कोई कुछ ऑब्जर्वेशंस का मीन, गिवन दैट मीन और ये सिग्मा कहते हैं वेरिएंस है तुम्हारे कुछ ऑब्जर्वेशंस का, n ऑब्जर्वेशंस का, अगर हर ऑब्जर्वेशन को मैंने a से मल्टीप्लाई किया है तो तुमको शो करना है कि मीन तुम्हारा a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएंस तुम्हारा a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। अब प्लीज़ पूरा ध्यान देना प्लीज़, तुमको अब ये प्रॉपर्टी को डिराइव करके दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो मेरे पास n ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास कितने हैं, n है। मेरा मीन ओल्ड वाला कितना है बच्चा लोग, x बार है, ठीक है ना। मैंने हर टर्म को कैसे मल्टीप्लाई किया अभी, a, यहाँ पे a मेरा कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो पहले देखो मेरा ओल्ड मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई ओवर n हो रहा है। ओल्ड मीन मतलब x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई ओवर n हो रहा था मेरा, फाइन। अब देखो या फिर रुक जाओ, ये यहाँ से इम्प्लाइज ये n तुमको पता है, तुमको x मीन भी पता है, इज इक्वल समेशन ऑफ एक्स आई। अब प्लीज़ 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 ध्यान देंगे, प्लीज़ ध्यान देंगे, ठीक है ना। मेरा न्यू मीन क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए, समेशन ऑफ a टाइम्स एक्स आई, ठीक है ना, ओवर समेशन कहते हैं n विच इज़ गोइंग टू बी वॉट, a मेरा बाहर निकल जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई ओवर n। अब समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग मेरी, n इंटू एक्स, ये मीन का ओवर n, ये और ये कटा, ये a इंटू ये हो गया, तो तुम्हारा ये न्यू
मीन आ गया है तुम्हारा ए टाइम्स ओल्ड मीन। पहले बार इतना सा करो, पहले एक बार खुद से इतना सा करो, ये सिंपल सा पार्ट है। हाँ क्वेश्चन, हाँ तो नहीं नहीं, हाँ बट वही तो देखो प्रूफ करना है मेरे भाई, करो करो फटाक से। कांस्टेंट में जो कर रहा था ना तू 1 2 3 5 जा 10 जा, वो ए जा हो गया बस, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ अगर तुम वेरिएबल में जम गया तो कांस्टेंट में जिंदगी में कभी इशू नहीं आने वाला है। गाइस फट से करना प्लीज ये वाला, एंड ट्रस्ट मी मैं मेरे प्रैक्टिस के लिए नहीं कर रहा हूँ, कि तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बच्चों। थैंक्स। क्या बच्चा? बेटा R इज इक्वल टू रो L बाय A, और जो तू बोल रहा है वो ओम्स था। कोई बात नहीं, अभी जल्दी जल्दी करो ये। हाँ क्यों? हाँ हाँ हो नहीं, फिर नहीं वो था ही नहीं, वो बहुत ईजी था रहता। बेटा जल्दी जल्दी करो, लास्ट 2 मिनट्स फॉर दिस थिंग। तब तक के जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन कीजिए। हाँ बेटा आज आधे घंटे और एक्सटेंड कर देते। देखो ये आज का सेशन डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड। कल से आपस में बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इजी चलेगा। तेरी कसम भाई। क्या झूठ बोलो तो भाई तेरा। सबसे अच्छा लगता है हमको इलेक्ट्रिसिटी, बहुत पैसे कमाने मिलते हैं जिसके थ्रू, क्योंकि हर साल बच्चे आते हैं सर न्यूमेरिकल्स पढ़ा दो, और हम 1000 रुपये चार्ज करते हैं उसके लिए। हाँ बेटा सिर्फ एक चैप्टर के लिए बेटा, और कई बच्चे आते थे, और सिर्फ मैं तो न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, उसमें थ्योरी इंक्लूडेड रहे तो 1.5 के लेते थे हम लोग उसका, जो लोग क्रैश कोर्स के हिसाब से आते थे। क्या बच्चा? नहीं पहले ना कुछ बच्चे अपने जो सिर्फ मैथ्स वाले रहते थे और वही आंटी के थ्रू आते थे, साइंस वाले बच्चे जो मैथ्स के लिए, उनको वहाँ पर न्यूमेरिकल तो वैसे ही कुछ समझता नहीं था, तो उनसे बहुत कमाने मिलता था बहुत। एक दूसरी ट्यूशन थी जहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ाता था, और वहाँ के बच्चों को हम भरोसा दिलाते थे कि तुम अच्छे से पढ़ लो, वहाँ पे पूरा ध्यान देके पढ़ लो, आना तो तुम्हें यहीं पे ही वापस न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ऐसा था। चलो अभी नेक्स्ट देखो, अभी बात देख सोचा। अब ये देखो, ये तुम्हारा हो गया क्या बेटा, मीन का हो गया है। अब वही चीज़ अपन वेरिएंस के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हारा ओल्ड वेरिएंस क्या है बच्चा लोग, सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। अब न्यू, पहले तो सिग्मा स्क्वायर का अपन वैल्यू लिख रहे हैं, वो क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ, नहीं सही समेशन मीन का स्क्वायर, मतलब ओल्ड का चल रहा है ये। अब न्यू देखो, समेशन ऑफ एक्स आई एक्स न्यू वाले का स्क्वायर ओवर एन माइनस न्यू मीन का स्क्वायर। अब देखो समेशन ऑफ एक्स न्यू आई जो है, मतलब वो क्या होगा, ए टाइम्स एक्स आई का स्क्वायर ओवर एन माइनस ये मेरा न्यू वाला मीन। न्यू वाला मीन क्या था मेरा बेटा, वैसे ए टाइम्स एन था, उसका स्क्वायर ए इंटू ए टाइम्स, सही ए टाइम्स ये था का स्क्वायर। तो देखो अभी कह रहे ये ए स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर
ओवर एन माइनस ए स्क्वायर मीन का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर समेशन एक्स आई का स्क्वायर ओवर एन माइनस ए स्क्वायर मीन का स्क्वायर। पूरे में से अगर ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया मैंने तो समेशन एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर, जो कि मेरा ओल्ड वेरिएंस चल रहा था ये। तो देखो ये न्यू, सॉरी कहाँ गया, ये न्यू वेरिएंस इज ए स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस। समझे जी क्या हुआ है? करो फट से सॉल्व। बेटा ये करने के लिए 3 मिनट मिल रहे हैं। हाँ बेटा, सॉरी नहीं नहीं बेटा अब तो नहीं। क्या बेटा? ए जल्दी करो। शांत बच्चा लोग। कोई बात नहीं बेटा। बिल्कुल बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया है। नहीं नहीं बेटा अभी रुक जाओ जाओ। अब अगर ये कंटिन्यू करवाऊंगा ना मैं कल के इसमें तुम लोगों को, तुम्हारा कल का सेशन भी डूब जाएगा फिर, इसलिए बोल रहा हूँ। हो गया गाइस ये? क्या बेटा? आई थिंक 2 क्वेश्चन बचे, वो दोनों ईजियर है, वो ऐसे नहीं है स्ट्रेसफुल। हाँ बेटा ये ऐसे लेके घर ले जाता हूँ मैं, जरूरत ही नहीं पड़ती ना उसकी। निवेदिता समझ में आ रहा है? निवेदिता? हाँ जी हो गई क्या? सुकृत? सुकृत है, सुकृत की लाइफ सॉर्टेड है भाई। मैं वो बचे हुए लोग सो जाओ। सरीना बेटा तू है गई? हाँ बेटा है ना? हाँ चल ठीक है। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बेटा ये देखो, ये कंपैरेटिवली इजियर रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि तुमने पिछला वाला देख चुका है। अब तुमको दिया गया कुछ ऑब्जर्वेशन से n, अब मैंने हर ऑब्जर्वेशन को a से या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया होगा, जो भी है। अगर ऐड किया है तो मुझे बताओ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, बट मीन में तुम्हारा वो a से ऐड हो जाएगा। सर मतलब क्या है? सर देखो अपन ने अभी तक क्या देख लिया, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता था तो मेरा मीन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, मेरा वेरिएंस 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता, स्टैंडर्ड डिविएशन 3 से मल्टीप्लाई होता। अब अगर मैंने हर ऑब्जर्वेशन को 10 से ऐड कर दिया है तो मेरा मीन भी 10 से ऐड होने वाला है, बट मेरे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? तो देखो अब मान लो मेरे पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, कुछ n है। अभी के लिए ओल्ड मीन इनका ये है, ठीक है? तो देखो अभी मेरा समेशन ऑफ एक्स आई ओवर एन की वैल्यू तुम लोगों को ये दी गई है,
अब न्यू मीन के कैलकुलेशन के लिए ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई प्लस ए, याद है आप लोगों को, ओवर एन हो जाएगा। अब देखो प्लस वाले में समेशन बांट सकता था, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई ओवर एन प्लस समेशन ऑफ ए ओवर एन हो जाएगा। समेशन ऑफ एक्स आई ओवर एन तो मेरा मीन ही था, ये ऐसा है बच्चा, ऊपर में समेशन बैठा, मैंने अपना अपना डिनोमिनेटर अपने अपने को भी दे दिया बच्चा, ठीक है। अब देखो ए मेरा कांस्टेंट था, बाहर निकल गया है, समेशन ऑफ 1 ओवर एन हो चुका है ये, हाँ 1, ए कांस्टेंट था वो बाहर निकाल दिया मैंने, समेशन ऑफ 1 याद है आप लोगों को एन होता था, ठीक है। ये हो गया है एन अपॉन एन, ये कट गया, तो देखो तुम्हारा न्यू मीन कितना हो गया है, ओल्ड मीन प्लस ए हो चुका है। तुमको वही बताया था मैंने, अगर हर ऑब्जर्वेशन को आप ए से ऐड कर रहे हो तो तुम्हारा मीन भी ए से ऐड हो जाएगा। एक और बार देख लो, 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 पूरा देख लो एक बार के लिए, तुम्हारा न्यू मीन क्या हो रहा है बच्चा लोग, देखो ओए एक्स आई प्लस ए ओवर एन, तक ये समझ में आया था। समेशन अपना अपना अपने अपने को दिया मैंने, एक बार के लिए ऐसा पकड़ ले, डिनोमिनेटर भी मैंने अपना अपना अपने अपने को दे दिया अगर, ठीक है। ये चीज़ तो तेरे मीन के बराबर ही थी, ओल्ड मीन के बराबर, यहाँ पे तेरा ए कांस्टेंट था, तो समेशन 1 ओवर एन हो जाएगा। समेशन 1 की वैल्यू एन कैसे हो रही है उसके पहले एक समझ जाओ, वो नहीं, वो जो तू पूछना था, देखो ये याद है समेशन ऑफ ए टाइम्स एक्स आई अगर है तो इसको ए टाइम्स समेशन एक्स आई लिख सकता हूँ, तो वैसे ही दिस इंटू 1 अगर है तो मैं ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन 5 कुछ रहे इसको 5 टाइम्स समेशन 1 लिख सकता है तू, और समेशन 1 एन क्यों होता है मैं बताता हूँ बच्चों लोगों को। देखो तुम्हारा समेशन 1 का मतलब याद है, तुमको लिखवाया था, इट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एन टाइम्स था, तो इसलिए समेशन 1 एन हो जाता तुम्हारा, ठीक है। नहीं समझा तो रट लो, समेशन 1 इज एन, समेशन एन इज एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, समेशन एन स्क्वायर इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 बाई 6, वैसे जस्ट सेइंग समेशन एन क्यूब इज एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, बट अभी है नहीं इसलिए भी रहने दो, वो जब आएगा कभी तो अपन देखेंगे, ठीक है। ये हो चुका है, तो ये मीन प्लस ए टाइम्स एन ओवर एन, मतलब ये कट गया, खत्म। तो देखो ये न्यू इज ओल्ड मीन प्लस ए हो गया तुम्हारा, कि नया मीन इज ओल्ड मीन प्लस ए। फट से पहले इतना करो बेटा, ये इतना सा करने के लिए आपका सिर्फ 1 मिनट है, सिर्फ 1 मिनट है, फट से करो याला, बहुत हो गया बेटा 1 मिनट। नहीं बेटा ये क्वेश्चन आखिरी भली, हाँ बच्चा, नहीं बट तुम्हारे को सेकेंड में फुल कोर्स आता है ना बेटा,
चलिए गाइस, हो गया ये, बड़े आगे थोड़ा सा। अब देखो, उसने आप लोगों से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा ये बोला था ना। अब देखो, अब तुम्हारा ओल्ड वेरिएंस ये है, तो वो क्या होने वाला है, समेशन ऑफ, ये ओल्ड चल रहा है ठीक है ना, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। अब न्यू वाला देखिए, समेशन ऑफ एक्स आई प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो अब चीज़ें बढ़िया होने वाली है ठीक है, जिनको समझेगी बहुत मज़ा आएगा। माइनस ये वाला मेरा न्यू वाला हो जाएगा ठीक है। तब देखो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस 2xi इंटू ए प्लस ए स्क्वायर द होल ओवर एन माइनस नया वाला मीन क्या था बच्चा लोग, मेरा ओल्ड मीन प्लस ए था मेरा का होल स्क्वायर। अब देखिए समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर एन प्लस समेशन ऑफ 2 टाइम्स एक्स आई ए ओवर एन प्लस समेशन ऑफ ए स्क्वायर ओवर एन माइनस, ये बोलने में आलस आ रहा है इसलिए बोला नहीं मैंने, कर लेना है ठीक है। अब देखो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओवर एन प्लस 2a समेशन ऑफ एक्स आई ओवर एन चल रहा है ये, ए कांस्टेंट है ना बच्चा अपना, अब 2 तो कांस्टेंट है भाई, वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है ठीक है ना। हाँ वो ए स्क्वायर कोई बात नहीं बेटा, ये माइनस बेटा ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ये हुआ है। अब देखो गाइस तुम्हारा समेशन ऑफ, चलो क्या क्या कट रहा है, अभी तो कुछ दिख रहा नहीं है कटता हुआ, अब सब कुछ कटेगा। हाँ रुको 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 रुको, प्लस 2a ये हो जाएगा तुम्हारा मीन के बराबर, ये ए स्क्वायर एन ओवर एन एन 1 हो जाएगा माइनस मीन स्क्वायर माइनस 2a ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, ये और ये कट गया। तुम्हारा वेरिएंस न्यू इज एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर विच वॉज इक्वल टू ओल्ड वाले का। समझा तुम लोगों को कि वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं आया है, और एग्जैक्टली अगर न्यू वेरिएंस ओल्ड वेरिएंस सेम है तो नीचे स्टेप पे लिख देना, हेंस ओल्ड स्टैंडर्ड डिवीजन न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन विल आल्सो बी सेम। एक सेकंड, हाँ नहीं बता, वो न्यू वेरिएंट्स में समेशन ऑफ एक्स आई प्लस ए द होल उसका स्क्वायर वो कैसे आया एक्स आई प्लस ए? बेटा अपने हर टर्म में ए को ऐड किया था वाले क्वेश्चन में, अच्छा ओके सर। फिर ये इसको ओपन किया तो ये हुआ है ठीक है, समझे चीज क्या हुई है। अब अगर मान लो आप लोगों का वेरिएंस में चेंज नहीं आया है तो स्टैंडर्ड डिविएशन का अंडर रूट होता है, तो तुम लोगों को क्या करोगे, डायरेक्टली लिख देना ठीक है, फट से करो। हाँ चलो बस, हाँ बस ये आखिरी है बच्चा, ये आखिरी है, मैं छोड़ ही रहा हूँ फिर। हाँ तो ये आखिरी है फिर छोड़ रहा हूँ, वही तो बोला है मैंने, मेरे भाई गिराट क्यों रहा है मुझको। कोई नहीं बेटा, डिप्रेशन थोड़ा बहुत अच्छी बात है बेटा, क्या तुम लोग फुद्दू की चीज़ें करोगे सब लोग मार्क्स लाएंगे। हाँ मेरे को नहीं चलता ना बेटा, कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, सब दोस्ती यारी ना भूल जाता है इंसान जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देता है। सबको पता है 1000 सीट है, लाख लोग बैठे हुए हैं, 1% अगर है एडमिशन का चांस तो उसमें कोई अपने दोस्त को बताता नहीं और कोई पूछता भी नहीं वहाँ पे, सबको पता रहता है किसी का समय भी नहीं है इतना। तो बेटा प्लीज़ कॉम्पिटिटिव एज रखो, एग्ज़ाम के पहले हेल्प करना अलग चीज़ होती है, कि वो तुम गुड फेथ में एक दोस्त सिखा रहे हो, ड्यूरिंग एग्जाम तो कोई नहीं करने वाला, तुम बता रहा हूँ। 12वीं बोर्ड्स में भले कर लोगे तुम लोग, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोगों का भी, बट यहाँ पे वही जो बच्चे DU वगैरह सोच रहे हैं, जिसको तुम्हारे को 12th के एग्ज़ाम के रिजल्ट से ही मिलता है एडमिशन अगर, तो बेटा डिफ़िकल्ट है लाइफ। बेटा मनु के 97.8% थे, उसको नहीं मिला। मनु के SRCC में, मेरी बहन के 97.8% में SRCC नहीं मिला था उसको 11 साल पहले, 11 साल पहले नहीं, हाँ तो IIM इंदौर मिल गया वो अलग बात है। उसको तब पता नहीं था ना IIM इंदौर मिलेगा,
वो बहुत रोई थी बेटा, उसको लेडी SRCC भी नहीं मिल रहा था। बहन को दोनों मिला, मेरी बहन को लेडी SRCC में नाम चला गया, उसको कटवा के फिर SRCC में गए, और SRCC में उसमें नॉट वेरीफाइड लिखे लेकिन वो होगा। वो नहीं पता, मेरी बहन को नहीं मिला था, उसको जो वाला चाहिए था कॉलेज SRCC का, जो भी चाहिए था, मुझे पता भी नहीं क्या चाहिए था उसे, और हम बहुत खुश थे कि उसे दिल्ली नहीं मिला है उस समय पे, क्योंकि दिल्ली का तभी वो इशू आया था निर्भया केस वगैरह का, वो बहुत चल रहा था, तो वी आर प्रीटी हैप्पी। बट अगर उसे खुद को मिलता फिर नहीं लेती तो और बेटर होता था। उसका बेस्ट फोर में भी मनु का नहीं हो रहा था, तो बेस्ट फोर तो उसका और अच्छा गया होगा ऑब्वियसली, बट उसका नहीं होता। बास्केटबॉल के कारण भी हुआ था I guess। बास्केटबॉल उसने दिया नहीं था, बोल रहा था, पता है वो ढूंढ रहे थे बास्केटबॉल प्लेयर कैसा भी। अच्छा स्पोर्ट्स से भी हाँ, मेरे को भी आता कैसा भी अगर चाहिए तो मिल ही नहीं रहा था, नहीं, मेरे को था। एकदम मिल ही नहीं रहा था, ढूंढा उन्होंने कैसे तो। अभी भी तो है ना। अरे ये पहले ये करो, बास्केटबॉल बाद में खेलना। उसी गर्ल्स की ढूंढ रहे थे। तुम जल्दी मत आया करो बेटा, सर आप हमको लेट कर दो, नहीं क्लास हो गया, नहीं उसका 4:45 का आज से सेशन, 10 मिनट हाँ हो गया है। अब ये गाइस सुनो, ओए देखो कल मैं क्विकली ये वाले क्वेश्चंस एक बार कराऊंगा, बट इट विल बी हेल्पफुल ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो एक बार खुद से अटेम्प्ट करके आएंगे। फंसोगे ठीक है आंसर्स में, वो इशू नहीं है। और सुनो ओए ओए ओए, हाँ दिखा रहा हूँ, उसके बाद में अपना एग्जाम्पल 13, 14 दो बच रहे, वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, वो फटफट हो जाएगा तुम्हारे। वो करने के बाद में हम लोग कल कंपेरेटिवली ईजियर चीज़ शुरू करेंगे। उसके नोट्स मैं लिखवाऊंगा पहले तुम लोगों को, तो आप लोग ढंग से लिखोगे खुद के लिए। बाद में आपको भले एक नोट का पूरा मिले नहीं मिले बात की आ जाए, तुम अभी अपना खुद का लिखोगे, ठीक है, जो मैं लिखवाऊंगा। फाइन, जिनका हो गया दे कैन स्टार्ट लीविंग।